महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से हजारों युवा लोग शांति धारा और मंदिर से सब व्यवस्थाओं में जुड़े हुए हैं। मगर हमारी एक जिज्ञासा है महाराज श्री, जो बालिकाएं हैं वो अछूती रह जा रही हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति का उन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, ना कि कहीं भी चतुर्मास में बालिकाओं की संख्या कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। तो महाराज श्री, हमारा आपसे एक निवेदन है कि महिलाओं बालिकाओं को जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा ना, बालिकाओं को धर्म से जोड़ने का काम माता पिताओं का है, साधु की मर्यादा है। साधु बालिकाओं के उनके संबंध में, तुम्हारे पीछे तो फिर भी पढ़ सकता हूँ, उनके संबंध में हम ज़्यादा ना बोल सकते हैं, ना उनको प्रेरणा दे सकते हैं। हाँ, माता पिताओं का काम जरूर है, जो हमने कह दिया कि यदि माँ और बेटी को मंदिर आना हो एक को, तो माँ भली मंदिर ना आवे, बेटी को जरूर दर्शन को दे। माँ बिना दर्शन के खा लेगी तो कोई दोष नहीं है, लेकिन बेटी को दर्शन करा के खाएगी तो बिना दर्शन के भी उसको चौगुना पुण्य लगेगा। स्वयं जो माँ भगवान के दर्शन करती है और बेटी की कोई फिक्र नहीं है, बेटा की कोई फिक्र नहीं है, तो उसे दर्शन का पुण्य आधा रह जाता है। और जो भली बेटी को दर्शन करा दे, स्वयं बिना दर्शन के रह जाए, तो भी वह कुल को बढ़ाने वाली होती है। मैंने कल परसों कहा था, माँ बाप को सबसे पहले धर्म कार्य में बेटों के आगे करना है, बिटिया को आगे करना है। तुम पीछे रहो, तुम्हारा छूट जाए तो छूट जाए। यदि कोई कहे महाराज जी बेटा मंदिर आएगा तो फिर मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, मुझे बिना मंदिर का खाना पड़ेगा, तो मेरा आशीर्वाद है तुम बिना मंदिर के खा लेना, लेकिन बेटे को मंदिर जरूर भेज देना। क्योंकि तुम्हारा जीवन तो घर में रह करके भी तुम धर्म के रूप रहोगे, और बेटा का जो शुरुआत है युवाओं को, युवतियों को आगे लाना, माँ बाप जब तक नहीं चेतेंगे महानुभाव, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें माँ बाप के अधिकार के क्षेत्र की बातें हैं। हर माँ को पहले माँ पाठशाला भेजती थी। तुम लोग एक बात मेरी मान जाओ तो आज भी बेटा बिटिया सब मंदिर में आ जाएंगे। पहले जब कोई बेटी को, बच्ची को देखने जाते थे तो वे पूछते थे कि भक्तांबर का कितने श्लोक याद है, भक्तांबर का 30वें नंबर का श्लोक बोलो, 24 भगवान के नाम बोलो, 24 भगवान के चिन्ह बोलो, प्रभु पतित पावन की विनती बोलो, भगवान के दर्शन विधि बोलो। ये पहले पूछते थे। उसका परिणाम ये था कि माँ बेटी को पाठशाला भेजती थी, कहती बात बेटी पाठशाला चले नहीं तो कुंवारी बैठेगी, तेरा ससुरा आएगा वो पूछेगा कि 24 भगवान के चिन्ह बताओ, तो नहीं होगा तो रह जाएगा। तो वो शादी के, मेरी यदि मैं पाठशाला नहीं गई तो मैं शादी नहीं होगी, इस लोभ में वो पाठशाला जाती थी और माँ भेजती थी। और भेजती थी कि देख भक्तांबर पढ़ ले, नहीं तो भक्तांबर पूछा तो कैसे होगा। ऐसे बच्चों के लिए होता था, सब बच्चों के लिए होता ही था, इसलिए पाठशालाएं चलती थी। आज कोई नहीं पूछता। आज तो पूछता है तुम्हें कौन सा हीरो पसंद है, तुमने कौन सी पिक्चर देखी है, उसका कौन सा गाना आता है, इसलिए वो पिक्चर और गाना देख के तैयारी करते हैं। सारे भारत के जैनी, चलो आज इस प्रश्न के माध्यम से जैनियों को संदेशा देता हूँ, मात्र एक नियम ले लें आप कि आज के बाद जिस बच्ची को हम देखने जाएंगे उससे जो तुम पूछते हो पूछोगे,
दो बातें धर्म की जरूर पूछोगे तो सारे भारत की पाठशालाएं जीवित हो जाएंगी। लोग आरिका बनने के लिए पाठशाला नहीं जाएंगे, लेकिन दुल्हन बनने के लिए तो पाठशाला जाएंगे। क्योंकि दुल्हन भी कब बन पाएंगे, जब वो पाठशाला जाए। और पाठशाला कब जाएंगे, जब तुम जो लोग आज प्रश्न सुन रहे हैं, जो कुछ लाइव में सुन रहे हैं, सब एक छोटा सा नियम ले लें कि हमारे घर में जब बहू को हम देखने जाएंगे, दो बातें धर्म की जरूर पूछेंगे। और दो बातें आप धर्म की पूछने की ये परंपरा घोषित कर दो। जिन जिन के लड़के हैं वे व्हाट्सएप निकाल दो, लाइव में घोषित कर दो कि लड़के वालों ने नियम ले लिया है कि उसी बहू को लाएंगे, बच्ची को, जो कम से कम दो बातें धर्म की जानते। 24 भगवानों के नाम पूछ लो, चिन्ह पूछ लो, देव दर्शन विधि पूछ लो, भक्तांबर का श्लोक पूछ दो, और अच्छी चाहिए है तो सहस्र नाम पूछ लो, और बढ़िया है 6 ढाला तक पूछ लो। थोड़ा तो कुछ करो। सारी जिम्मेवारी महाराज को दे रहे हो। महाराज की सीमाएं, महाराज क्या करे बताओ। तुम्हारे घरों में घुस के डंडा लेके बैठ जाएगा, चल। हम महाराज से तुम यहाँ पूछ रहे हो जहाँ बच्चियां सुनने वाली नहीं है। बच्चियां तो तुम्हारी कस्टडी में है, बच्चे तुम्हारे कस्टडी में। हमारे कस्टडी में तो ये बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, तो इनको कब सुधार देता हूँ। तो आप लोगों के लिए भी कुछ करो। समाज क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, और नियम लेके चालू करो। सारी समाज नहीं। आज जो शंका आया, इस शंका पे कम से कम 100 परिवार ये नियम ले ले में कि जब भी हम बच्ची को देखने जाएंगे, कोई ना कोई धर्म की बातें जरूर पूछेंगे। और इंदौर ही पूरा नियम ले ले, मैं सारे भारत को सुधार दूंगा। पूरे इंदौर में जो भी बहू बन के आएगी, वह नियम से धर्म की दो बातें देखने जाओगे तो पूछोगे। और इंदौर की तरफ से घोषणा हो जाए कि इंदौर के लड़कों के माता पिताओं ने ये नियम ले लिया है कि वही बच्ची को देखने जाएंगे तो धर्म की बातें बोले। सारे भारत की बच्चियां, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इंदौर में आना चाहते हैं, तो बड़ा शहर है ना, तो सारे भारत की बच्चियां पाठशाला में भर्ती हो जाएंगे। चलो रे, इंदौर की दुल्हन बनना है तो पाठशाला पढ़ना पड़ेगा। बिना मेहनत के काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बच्चे नियम ले लेंगे, हम अपने बेटे, तो बच्चियां नियम ले लें, इंदौर की माताएं, कि अपनी बेटी को जब भी किसी लड़के को देखने जाएंगे, धर्म की दो बातें जरूर पूछेंगे। भक्तांबर पूछेंगे, देव दर्शन विधि पूछेंगे, 24 तीर्थंकरों के चिन्ह पूछेंगे, 6 इतनी सी घोषणा इंदौर की समाज की तरफ से हो जाए, सारे भारत के युवा युवतियां मंदिर में, पाठशाला में 6 ढाला पढ़ती हुई मिलेंगे। और कोई कठिन नियम नहीं है, बहुत सरल नियम है, लेकिन अब क्या करें। ठीक है।